आप सभी को मेरा नमस्कार। 26 नवंबर 1949 को पारित, 26 जनवरी 1950 को लागू सबसे बड़ा लिखित फरमान हूँ। संप्रभुता, संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष का मैं ही गणतंत्र की पहचान हूँ। देश का सर्वोच्च विधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। आज सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक पर्व पर सभागार में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, मुख्य अध्यापिका एवं उपस्थित अध्यापक वृंद का अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ चेतना विद्यालय के बच्चे भी शामिल हैं, उनका भी अभिनंदन करती हूँ। बच्चों की सुरक्षा, अच्छी चिकित्सा, आधारभूत शिक्षा, यही वे मंत्र हैं जिससे मजबूत होगा गणतंत्र। सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं अथर्व सक्सेना कक्षा पहली संगम, वरदान सक्सेना यूकेजी रूबी। गीत के बोल हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश चाहे अनेक है, रंग रूप वेश चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यार प्यार फूल गुथे माला में एक है, प्यार प्यार फूल गुथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। कोयल की कूक प्यारी पपिए की टेट न्याय, कोयल की कूक प्यारी पपिए की टेट न्याय, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाकर मिली सागर में हुई सब एक है, जाकर मिली सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश चाहे अनेक है, रंग रूप वेश चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं देश की आन बान शान हूँ, देश का सर्वोच्च विधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। अगली प्रस्तुति एक मधुर संगीत के साथ जो शब्दों को मधुर और सुरीला बनाता है। इसी मधुरता का आनंद अब आप लीजिए। एक देशभक्ति गीत के रूप में गीत के बोल हैं, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे पिछड़े चमन।
इसे प्रस्तुत कर रही हैं गोपाल संदर्मन। जननी जन्म भूमिश्च जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। झूम लूं मैं उस ज़ुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगे तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बनकर कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। दिल में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक लिए भारत के वीर सिपाही ऐसी हुंकार भरते हैं कि शत्रु दहल जाता है और वे बलिदान हो जाते हैं, और इतिहास गणतंत्र बन जाता है। तो अब आदर्श मैम प्रस्तुत करने जा रही हैं स्वरचित कविता उन्मुक्त भारत का सफर। मुझे आसमान में घर बनाने का शौक नहीं, मुझे आसमान में घर बनाने का शौक नहीं, मेरे देश की माटी ही मेरी जन्नत है। माननीय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी,
मुख्याध्यापिका जी, प्रशासनिक विभाग के सभी सदस्यगण, अध्यापक वृंद एवं प्यारे बच्चों, 73वें गणतंत्र दिवस की इस वेला में मैं स्वरचित कविता उन्मुक्त भारत का सफर में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हवा गतिमान है, हर पल हर क्षण बहती है, उसको मैंने साक्षी बनाया है। फूल मुरझा जाएं, वृक्ष मुरझा जाएं, पत्ते मुरझा जाएं, हम आए हैं, हम चले जाएंगे, लेकिन एक हवा एक ऐसा उपादान है प्रकृति का, ये कभी बहना नहीं छोड़ती। और इसने उन वीरों का बलिदान देखा है, शौर्य देखा है, भारत का संविधान देखा है और देख रही है। ये वीरों के शौर्य, उनके बलिदान और भारत के संविधान की सबसे बड़ी साक्षी है हवा। उसे प्रत्यक्ष दृष्टा बनाकर, सामने देखा है जो उसने, उसे प्रत्यक्ष दृष्टा बनाकर मैंने उससे कुछ पूछा, तो उसने जो मुझे जवाब दिया उसे मैं शब्दबद्ध कर रही हूँ। बड़ी साधारण सी सरल शब्दों में लिखी गई कविता है। और बोली, पूछ रही हो ना, तो चले बलिदान से संविधान की ओर। मैं तो चलते हैं। तो अब मैं कविता आरंभ करती हूँ उन्मुक्त भारत का सफर। पहले बलिदान की बात करेंगे, फिर संविधान की बात करते हैं। उन्मुक्त गगन में उड़ते पवन के झोंकों से पूछा मैंने, उन्मुक्त गगन में उड़ते पवन के झोंकों से पूछा, क्या बात, बहुत गर्वित नजर आ रहे हो तुम। हवा के झोंके गर्व महसूस कर रहे हैं, किस बात का गर्व है? क्या बात, बहुत गर्वित नजर आ रहे हो तुम। वे सिर उठा के मुस्कुरा के शान से बोले, वे सिर उठा के मुस्कुरा के शान से बोले, तुम सुनना चाहती हो, सुनो। हम छूते हैं माँ भारती के वीरों के कदम। किस बात का गर्व है कि हम माँ भारती के वीरों के कदम छूते हैं, हर पल छूते हैं। तुम सुनना चाहती हो, सुनो। हम छूते हैं माँ भारती के वीरों के कदम। हमने देखी स्वतंत्रता की, हमने देखी स्वतंत्रता की सुलगती वो चिंगारी, न सोए चैन से कभी ये देश के पुजारी। भर के आगोश में आलिंगन में, भर के आगोश में मातृभू को उठाई यह कसम, हे जननी तुझको समर्पित हमारा तन और मन। जुनून दिल में चमक आंखों में देशभक्ति की, हुंकार भर तस्वीर दिखाई अपनी शक्ति की। ये सब हवा कह रही है, क्योंकि वो हर पल की प्रत्यक्ष दृष्टा है। वतन की शम्मा पर कुर्बान वे पतंगे हुए, वतन की शम्मा पर कुर्बान वे पतंगे हुए। स्वतंत्र भारत जागीर हमें सौंप गए। हमें जागीर क्या मिली, संपत्ति क्या मिली? आजाद भारत। खुद बलिदान हो गए और हमें जागीर के रूप में स्वतंत्र भारत सौंप गए। वतन की शम्मा पर बलिदान वे पतंगे हुए, स्वतंत्र भारत जागीर हमें सौंप गए। हम आजाद हो गए। हाँ, हम आजाद हो गए, लेकिन क्या अपना नहीं था? हम आजाद हो गए। हाँ, हम आजाद हो गए। आजादी के पीछे कई जांबाजों के बलिदान थे, पर एक पीड़ा थी कहीं, पर एक पीड़ा थी कहीं, ना कानून निज ना विधान थे। कानून तो अपने नहीं थे, आजाद तो हम हो। चाहिए था भारत वह हमें, चाहिए था भारत वह हमें, जहां पूर्ण अपना राज्य हो, संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राज्य हो, गणराज्य हो। चाहिए था भारत वह हमें, जहां पूर्ण अपना राज्य हो, संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राज्य हो, गणराज्य हो। वास्तुकार संविधान के बाबा भीमराव अंबेडकर, हम जनक कहते हैं, रचयिता कहते हैं, वास्तुकार हैं वो। वास्तुकार संविधान के बाबा भीमराव अंबेडकर रच दिया संविधान विश्व के सभी संविधानों से बढ़कर। हमारा संविधान विश्व के सब संविधानों से बढ़कर है।
सहलाया पूर्व उत्तर कभी। ये थोड़ी से शब्दों में है कि संविधान क्या बतलाते हैं, बहुत थोड़ी में संक्षेप में लिखा है। सहलाया पूर्व उत्तर कभी, रखा कभी सजग कश्मीर को, शोषित को दी सद्भावना, कहीं जवाब दे ही अमीर को। हर धर्म मर्म में निहित अलौकिक पुराण बनाया है। हर धर्म मर्म में निहित अलौकिक पुराण बनाया है। मेरे वतन की हो आत्मकथा, ऐसा संविधान बनाया है। जोड़े हुए हर वर्ग को, जोड़े हुए हर वर्ग को मेरे देश का संविधान है। जोड़े हुए हर वर्ग को मेरे देश का संविधान है। कर्तव्य और अधिकार पहचानो तभी सम्मान है। इस देश के संविधान का सम्मान तभी है, हमें अपने अधिकार भी पता हो और कर्तव्य भी पता हो। जोड़े हुए हर वर्ग को मेरे देश का संविधान है। कर्तव्य और अधिकार पहचानो तभी सम्मान है। अब यहाँ हवा थोड़ा गंभीर हो रही है। इतनी बातें उसने कही, मैं सुनती रही, जितनी भी जानकारी उसने दी। अब वो क्या कहती है फिर? गंभीर हो बोली हवा, प्रत्यक्ष दृष्टा है ना। गंभीर हो बोली हवा, चाहे वर्तमान के संग चलो। गंभीर हो बोली हवा, चाहे वर्तमान के संग चलो। उत्तुंग चोटियां छू लो तुम, उत्तुंग चोटियां छू लो तुम। शिक्षा प्रगति के संग पलो। सब कुछ हो रहा है, पर भूलो ना अतीत को, पर भूलो ना अतीत को। वह अतीत जिसने सिखाया है। ये मेरे भाव हो सकते हैं, शायद हम वर्तमान में जीना चाहते हैं, लेकिन अतीत भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अतीत से ही सीखता है इंसान। पर भूलो ना अतीत को, वह अतीत जिसने सिखाया है। बन मार्गदर्शक प्रगति का, सही आईना हमको दिखाया है। तो अब उत्तिष्ठत जागृत, उत्तिष्ठत जागृत, हम राष्ट्र आराधन करें। ऐसा देश बहुत गर्व होता है। उत्तिष्ठत जागृत, हम राष्ट्र आराधन करें। हम भारतीय, पहचान भारत, गर्व हम इस पर करें, हम गर्व इस पर करें। जय हिंद, जय भारत। धर्म उपासना की आजादी, सामाजिक आर्थिक न्याय भी। मैं हिंदुस्तान का बागवान हूँ, देश का सर्वोच्च विधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। इसी जोश और जुनून के साथ भिन्न भिन्न देशभक्ति के गीतों को संगम प्रस्तुत करने जा रहे हैं समूह गान के साथ। Hindu
आजा जिंद शामी आगे के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आगे के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो 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 जय हो। वंदे मातरम। मूल अधिकार के साथ साथ मुझ में अंकित कर्तव्य भी है। देश का सर्वोच्च विधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। अब जो मंच पर आ रहे हैं उनका कहना है, नृत्य मेरी भाषा है, नृत्य ही मेरी अभिलाषा, नृत्य मेरा सम्मान और नृत्य मेरी पहचान। अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक नृत्य श्री राहुल गुप्ता जी। कभी ना होने दूंगा, कभी भी कोई पक्ष नहीं दूंगा। मैं ही भारतवर्ष का ईमान हूँ, देश का सर्वोच्च विधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। तो अब मोनिका कपूर मैम प्रस्तुत करने जा रही हैं स्वरचित कविता, शीर्षक है
था भारत देश, स्वराज है वो। मंदिर ना जाऊं, मस्जिद ना जाऊं, ना शीश झुकाऊं मैं। मंदिर ना जाऊं, मस्जिद ना जाऊं, ना शीश झुकाऊं गुरुद्वारे, ना जाऊं गिरजा घर में। मेरे देश की मिट्टी का तिलक करूं और पुण्य कमाऊं मैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, मुख्याध्यापिका जी एवं सभी अध्यापकगण को मेरा प्यार भरा अभिनंदन और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। भारत के गणतंत्र को कुछ पंक्तियों में उतार पाऊं इतना साहस नहीं है मुझ में, परंतु एक कविता के रूप में कुछ प्रयत्न के साथ कुछ पंक्तियां। भारत के सफर को बलिदान से लेकर संविधान तक का सफर, कुछ हौसलों कुछ इरादों की बुलंद आवाज थे वो। अंधेरी स्याह रातों में आराम जिन्होंने गवाया था, देश की अस्मत की खातिर वो वीर सामने आया था। कोड़े खाए लाठी गोली और मार दुश्मन की झेली, कोड़े खाए लाठी गोली और मार दुश्मन की झेली। कोई और नहीं, कोई और नहीं, इस देश के सरताज थे वो। हिमालय की शिखा पर परचम फहराने को, हिमालय की शिखा पर परचम फहराने को, हिंदुस्तान की हर नदी को सम्मान दिलाने को। मिट गए जो हिम की गहरी घाटी में, मिट गए जो हिम की गहरी घाटी में, रेगिस्तान की गर्म हवा को जिसने हंस के झेला था। कोई और नहीं, कोई और नहीं, भारत का लाल अलबेला था। आओ अब तो कुछ कदर करें आज के भारत की स्थिति। आओ अब तो कुछ कदर करें अपने प्रज्वल भारत की। आओ कुछ तो मान करें उन सिंहों की ललकारों की, जो झूल गए फांसी पर हमें केसरी रंग दिखाने को। कोई और नहीं, कोई और नहीं, इस देश के निगहबान थे वो। अब बात करें भारत के सिर के ताज की, संविधान की। आओ अब बात करें भारत के सिर के ताज की, एक ही स्वर में पिरोए लोकतंत्र के राज की। कोई और नहीं, कोई और नहीं, दुनिया बात करे गणराज की। अखंड भारत अखंड मानव, अखंड भारत अखंड मानव, यही अपना नारा था। कोई और नहीं, कोई और नहीं, भारत देश हमारा था वो। अंबेडकर नेहरू ने नाद ये बजाया था, अंबेडकर नेहरू ने नाद ये बजाया था। 2/11/18 का लेखा जोखा बिठाया था। भारत के संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। अंबेडकर नेहरू ने नाद ये बजाया था, 2/11/18 का लेखा जोखा बिठाया था। फिर गोरों की छाती पर गणतंत्र तिरंगा फहराया था। माघ 26 की तिथि को गणतंत्र सामने आया था। कोई और नहीं, कोई और नहीं, अवनीश विश्वराज है वो। हाँ भारत देश स्वराज है वो, हाँ भारत देश स्वराज है वो। जय हिंद। बहुत ही सरलता से आपने इसको प्रस्तुत किया। मुझ में एक दिल धड़कता, एक दिमाग का मालिक मैं। हाँ मैं जीता जागता इंसान हूँ, देश का सर्वोच्च विधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। आइए एक बार फिर गणतंत्र का झंडा बच्चों के साथ फहराते हैं। अगली प्रस्तुति में समूह नृत्य के साथ आनंद उठाते हैं। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदली रंग
My warm namaste to one and all, and a very happy 73rd Republic Day to all of you. It has been really a mesmerizing performance today. I wasn't expecting this, that in a short span of time you have been able to bring in something which has, kept us in awe and fixed to our seats for around, I think, 13 minutes, right? So, I just want to exhort all of you for a few things. Since we are teachers, educators, we are considered to be the nation builders. And being a nation builder, it's important for us to realize our responsibilities towards our nation. India is a country which is as old as the civilization itself, but we rose to our freedom 75 years ago. We got our freedom. And this freedom was not that easy. It has taken a lot of sweat and blood to get this. Our freedom fighters, they have laid their lives. ये आज़ादी जो है खून से सींची गई है और इसकी कीमत हमें अभी तक महसूस नहीं होती.
जब हम ये पूछते हैं कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया, हम ये नहीं सोचते कि हमने क्या किया है अपने देश के लिए. We need to understand this, that instead of asking what our country has done for us, let us stop and think what I have done for my country. How have I made my country proud of me? And this is what we need to instill in our children, that our country has been, very generous to us, but how we use it, how we give back to it is more important. We should not just be aware of our, rights, but what our duties are even more important. Duties come before rights. So first, let us be committed towards our duties, and then let's talk about our rights. That is what we need to give to our children. We need to make them realize that the country they are living in is a country that they should be proud of. India is a republic because it adopted the constitution 73 years ago, and our constitution have got beautiful features. We call it the salient features of our constitution. It's one of the greatest constitutions of the world, which has adopted parliamentary form of democracy. But we as youth, we are just, not understanding the difference between presidential form of democracy and parliamentary form of democracy. So that's very important that our children should understand what parliamentary form of democracy is all about. And what are we expected to? Today, when you look into the voting, the percentage of voting, you find it falling, it's just falling low as it could be. Why? When our republic, our constitution has given us a right to vote and elect our government, we don't exercise our duties at that point of time. We don't go out and vote. And then we keep cribbing and crying, what is the government doing? Or what is the country doing for us? What are the policies that are framed? But then when it comes to our duties, do we adhere to it? Do we look into it? Do we go and vote? No, we don't. We have to organize awareness campaigns for voting. Why? When we are the citizens of the country and our country has given that right to vote, then why aren't we exercising it? Why aren't we behaving consciously? We just get swayed away. Why are we to get swayed away? So that's where we need to make our children understand the importance of freedom, the importance of democracy, the importance of exercising the right to vote, and stop cribbing and say, what can I do for my country? That's more important. And this is what, as educators, as nation builders, you will have to bring in. It's just not literacy what we are promoting, it's education. And education is beyond being literate. It's that power that gives you the discrimination between right and the wrong. And again, right and wrong are just perspectives. It's nothing right, nothing wrong. It's just a perspective. And we should help our children develop better perspectives rather than influencing them. We are not supposed to influence, we are supposed to help them build up their perspective. And how do we help them build up? By giving them their voice. Give the voice to the children. Let them come up with their thoughts. Allow them to think. Give them the literature to read. Give them that power of expressing themselves deeply by contemplating on what they want to be. And that is where we as nation builders have our duty towards the nation. So as educators, we have our duty towards the nation, and that duty is more important than anything else. I mean, we are as good as warriors which are fighting on the fronts because we build the base for the nation. Teaching is a profession which is the mother of all professions, but today teaching is facing severe crunch because teaching is a profession which is not taken by choice. So why aren't we bringing in that faith in the children
that teaching is again a very noble and important profession that they should come in for. We had a great respect for our gurus. Why can't we build in again that respect in the children? We say we don't demand respect. We should not. We should earn respect. So how do you earn it? That's for you to think and contemplate on. So with this, I wish you all a very happy 73rd year of our Republic, and I do expect we will understand the importance of being a Republic. Thank you and God bless us all.